हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे मर्लिन मुनरो की, जो एक सफल अभिनेत्री, मॉडल और गायिका भी थी। 20वीं सदी की सबसे खूबसूरत और प्रसिद्ध महिलाओं में से एक, और उनके कई चर्चित कैमरा पोज आज भी दीवारों पर सजे दिखते हैं। जो एक अल्लड़ और एक बिंदास लड़की थी और अमेरिकी संस्कृति में व्यापक रूप से सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक मानी जाती थी। मर्लिन मुनरो, जिन्होंने प्यार, दौलत, शोहरत, सब कुछ बेइंतहा कमाया, पर आखिर फिर भी ज़िंदगी में अपना सुकून और वो प्यार मुकम्मल नहीं हो सका जिसकी वो हकदार थी। और 1962 की रात को एक बहुत ही रहस्यमय तरीके से मौत की गोद में सो गई, और उनकी मौत आज भी 64 ईयर्स बाद भी वो एक रहस्य बनी हुई है कि कैसे उनकी मौत हुई थी। ये मौत थी या मर्डर थी? चलो आइए जानते हैं। तो बात करते हैं 1 जून 1926 को जन्मी नॉर्मा जीन बेकर की। उनकी माँ का नाम था ग्लेडिस पर्ल बेकर। माँ की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए 6 वर्षों के लिए मर्लिन को कैलिफोर्निया के हार्टोन शहर में एल्बर ओइडा के घर भेज दिया गया। बाद में मर्लिन को माँ ने वापस पाने की भी कोशिश की, पर माँ की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उन्हें बेटी को सौंपा नहीं गया। नॉर्मा जीन को एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, और यहाँ तक कि उन्हें अनाथालय में भी अपना जीवन बिताना पड़ा। 16 साल की कम उम्र में भी ही नॉर्मा जीन ने जिम डोहर्टी को डेट करना शुरू कर दिया था। दोनों ने कुछ समय के बाद एक दूसरे से शादी कर ली। नॉर्मा जीन की और जिम डोहर्टी की ये शादी 4 साल तक चली। बाद में जिम नेवी में चले गए और उनकी शादी टूट गई। नॉर्मा ने अपने अकेलेपन और बोरियत को मिटाने के लिए एक डिफेंस प्लांट में नौकरी ले ली। यहीं एक फोटोग्राफर ने उसे डिस्कवर किया, और इन्हीं फोटोज़ की बदौलत नॉर्मा ने अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत की। 1946 में जिम से अलग होने के बाद नॉर्मा ने जो डी मैगियो का हाथ थाम लिया। हालांकि ये रिश्ता सिर्फ 1 साल चला और दोनों अलग हो गए। इसके अगले ही साल 1956 में उन्होंने आर्थर मिलर, जो कि एक राइटर थे, संग विहार रचाया, और ये शादी 1961 तक चली, जिसके बाद मर्लिन ने उनसे भी तलाक ले लिया। नॉर्मा की किस्मत धीरे धीरे चमकने लगी और वो हॉलीवुड की मशहूर हस्तियों में शुमार हो गई। हर कोई उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहता था, और धीरे धीरे वो एक सफल अभिनेत्री बन गई। फॉक्स स्टूडियो ने उनका नाम नॉर्मा जीन बेकर से चेंज कर मर्लिन मुनरो रख दिया। अब वो मर्लिन मुनरो के नाम से ही मशहूर होने लगी। पर सम लाइक इट हॉट, जेंटलमैन प्रीफर ब्लॉन्ड्स, द 7 ईयर इच, नियाग्रा, बस स्टॉप, द मिसफिट्स, हाउ टू मैरी ए मिलियनेयर जैसी सक्सेसफुल फिल्मों में काम किया। जिसके बाद धीरे धीरे उन्हें ड्रग्स की आदत होने लगी, और एक के बाद एक अपने रिश्तों के टूटने के कारण वो अवसाद में जाने लगी, और धीरे धीरे उन्हें ड्रग्स को ही अपने जीवन का एक सहारा बना लिया। पर कहा यह भी जाता है कि अपनी तीसरी शादी के दौरान ही उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को डेट करना शुरू कर दिया था। वो उनके करीब आई। हालांकि जीवन में एक दर्द, 3 नाकाम शादियों और मां नहीं बन पाने का था, इसलिए उन्हें नींद नहीं आती थी, और इसके लिए पिल्स बढ़ती गई। फिर एक दिन मौत की खबर आई आधी रात को। उम्र मुश्किल से 35-36, दुनिया सन्न रह गई। आज भी उनकी मौत रहस्य है। ये आरोप भी लगा कि उन्हें CIA ने मरवा दिया। जांच हुई, कुछ पता नहीं चला, और रहस्य अब भी बरकरार है कि राष्ट्रपति के भाई रॉबर्ट कैनेडी, जिन्हें बॉब के नाम से जाना जाता है, उनके साथ भी मर्लिन का संबंध था। उस दिन दोपहर में वे मर्लिन के घर पर ही थे जिस दिन उनकी मौत हुई थी। समर्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस ने अपने एक दोस्त से कहा था कि वो बॉब कैनेडी से बहुत प्यार करती है और शादी करने जा रही है, और ये भी कहा जाता है कि उनकी मौत के दिन बॉब और उनके बीच बहुत भयानक झगड़ा भी हुआ था। इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया भी गया है कि मुनरो की मौत की रात करीब 2-3 बजे बॉब ने फ्लाइट पकड़ने के लिए हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी थी। रॉबर्ट एफ कैनेडी के संबंध का पता जॉन एफ कैनेडी को पता चल गया था, और मर्लिन ने उन दोनों के संबंध को उजागर करने की धमकी दी थी, तो जिससे राष्ट्रपति की गरिमा को नुकसान होता। इसलिए राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने उनको ड्रग्स ज़्यादा दे दिया था, जिसके ओवरडोज के चलते वो बीमार हो गई, और उन्हें हॉस्पिटल ले जाते वक्त उन्होंने दम तोड़ दिया। फिर उनके मृत शरीर को उनके घर ऐसे ही नग्न अवस्था में छोड़ दिया गया। उन्होंने शाम को मनोचिकित्सक को फ़ोन किया था और शिकायत की थी कि वे सो नहीं पा रही है, इसलिए राइड के लिए बाहर जा रही है। इसलिए जब एक्ट्रेस की नौकरानी ने फ़ोन करके बताया कि उनके कमरे की लाइट जल रही है और वो चिल्लाने पर भी दरवाज़ा नहीं खोल रही है, तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। हालांकि उनकी मृत्यु के रहस्य को जानने के लिए कई कमेटियां, आयोग बिठाए गए, किंतु कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। अधिकांश उनकी मौत को हत्या ही मानते हैं। जब वह मरी थी तब उनका कमरा भीतर से बंद था, परंतु रिपोर्ट में कहा गया कि उन्होंने स्लीपिंग पिल्स का ओवरडोज ले लिया था, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। तो
तो ये थी कहानी मर्लिन मुनरो की, जो एक खूबसूरत अदाकारा थी, जिनका अंतिम संस्कार उनकी पसंदीदा हरे रंग की पोशाक में किया गया और उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था उनके पूर्व पति बेसबॉल प्लेयर जो डिमेगियो ने की थी। बहुत ही खूबसूरत अदाकारा का ये था एक दर्दनाक अंत। धन्यवाद।